नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आपको एक सूचना बताने चल रहा हूं कि जो सीटेट का एग्जाम चल रहा है इसमें लोग 10-15 नंबर एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बस एक छोटा सा तरीका अपनाना है आपको अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले आइए एक एक बिंदु को समझते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम एग्जाम देते हैं, हमको चीजें आती भी रहती हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में चीजों को गलत कर देते हैं। एक्चुअली हम पेपर को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि एक सरल क्वेश्चन जो हमको आता हुआ क्वेश्चन है, अगर हम उसको गलत कर दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पेपर को बहुत जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं। हाँ, समय कम होता है, लेकिन थोड़ा सा रुक करके अगर पेपर किया जाए तो हम जो 1 नंबर या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, इससे हम बच सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर टिक कर देना। कभी कभी हम हिंदी के संधिविच्छेद, यहाँ तक कि पेडागोजी में जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन जो बहुत आसान होते हैं, इनको गलत कर देते हैं। कारण क्या होता है पता है? कारण तो ये होता है कि हमको चीजें आती रहती हैं, लेकिन चीजें आने के बाद भी हम चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कहीं जल्दबाजी में उसको गलत कर दे रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। अगर आप 90 या 92 के आसपास आ रहे हैं तो मान के चलिए 100 या 100 प्लस आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन तरीका आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, सीटेट जो होता है वो वेटेज के हिसाब से वर्क करता है, अर्थात वहां जो क्वेश्चंस आते हैं A, B, C, D ये कैटेगराइज होते हैं और सब क्वेश्चन का अपना अपना मतलब सारे ऑप्शन का अपना अपना वेटेज होता है। वो वेटेज के हिसाब से सभी ऑप्शन को सेट करता है, ये तो सबको ही पता होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, सीटेट कीवर्ड्स पर चलता है। जैसे CDP ले लीजिए, EVS ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा जो कीवर्ड्स आपको मिलेंगे पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड्स। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल आपको बताता हूं कि पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या है और निगेटिव कीवर्ड्स क्या है। देखिए, जैसे पॉजिटिव कीवर्ड है, कहीं लिखा है कि बच्चे को मारना है, तो ये निगेटिव कीवर्ड्स है, बच्चे को मारने नहीं। देखिए, जब भी आप CDP, EVS, हिंदी किसी भी चीज को आप सॉल्व करेंगे सीटेट में, तो बच्चे को ही सब कुछ मानना है। अर्थात अपने आप को एक बच्चा मान लीजिए, छोटा बच्चा मान लीजिए और सोचिए कि आपके साथ वो घटना घटित हो रही है, तो कैसे आप उसको यूटिलाइज करेंगे? अर्थात जब अपने आप को बच्चा मान करके आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, गणित में बार बार उसको समस्या हो रही है, तो आप उसको मारेंगे नहीं, उसको प्रोत्साहन देंगे, उसको कार्य करने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसे चीजें उसके साथ करेंगे कि जिससे बच्चा अपने काम को अच्छे से करे। अर्थात कुल मिला के बच्चे को उस अनुभव से जोड़ना है ताकि वो चीजों को खुद कर सके। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होते हैं। टीचर क्या होता है? टीचर एक सुगम करता है, एक सहायक होता है जो बच्चों की सिर्फ सहायता करता है। तो आपको, जैसे मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बताता हूं, जैसे देखिए CDP में आता है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, और हस्तपरक अनुभव उनको करना चाहिए। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखे, ठीक है। और कुछ निगेटिव है, जैसे मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत ज्यादा रंगीन किताबें हैं, ये बच्चों के लिए क्या है, ये सब निगेटिव पॉइंट्स में इनकी गिनती होती है, अर्थात इसको नहीं करना है। प्लस आपको जैसे देखिए हिंदी में कुछ चीजें आसान होती हैं जिनको हम गलत कराते हैं, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, ये सब चीजें बहुत आसानी से होती हैं जिनको हम जल्दबाजी में गलत कराते हैं। तो हमको जल्दी जल्दी पेपर नहीं करना है, ठीक है। और मैथ में कुछ जैसे आपको पता है होल नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब चीजें आती हैं, ये सरल हैं, हम जल्दबाजी में पढ़ते नहीं। वेन हिले की थ्योरी आपको पता है, क्वेश्चन आता है, लेकिन आप फोकस नहीं करते। आपको फोकस करना है, आपको चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको एग्जाम में देना है। देखिए, अब सीटेट थोड़ा मॉडरेट पूछ रहा है, सीटेट वो पुराने जो है क्वेश्चन को बहुत कम रिपीट कर रहा है, तो इसलिए आपको पुराने प्रैक्टिस सेट लगाना। इससे आपको जो CDP है उसका तो एक अंदाज मिलेगा ही कैसे करना है। प्लस अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सही दिशा में करिए, इससे नतीजा क्या होगा, अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो अच्छा आएगा। अर्थात आपको करना क्या है, आपको 2-3 काम करना है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको नहीं आ रहा है किसी का आंसर तो आपको एलिमिनेट करना सीखना है। अर्थात 4 में से तो 2 तो पक्के नहीं होंगे, लेकिन 2 ही होंगे, उन दोनों में कंफ्यूजन है तो 50-50 रेशो मान के आपको क्वेश्चन को लगाना है। और तीसरा जो आपको सबसे महत्वपूर्ण टर्म है, सीटेट के कीवर्ड्स जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कीवर्ड्स याद कर लेंगे तो आपको पता, जैसे दंड, केवल, ना, कठोर, ये सब शब्द निगेटिव होते हैं, तो इनको हमको नहीं देना है, ठीक है। बाल केंद्रित, समावेशी, ठीक है, बहुभाषा, ये सब हमारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इनको हमको देखते ही टिक करना है। तो इन सब चीजों को देख करके आपको करना है। फिर बात आती है कुछ टर्म कठिन होते हैं, जैसे कि हर एग्जाम में आपको लगभग
20 से 25 क्वेश्चन आपको कठिन देखने को मिलेंगे, लेकिन मान के चलिए 120 से 130 क्वेश्चन आपको इजी रहते हैं। उसमें भी हम जल्दबाजी से बिना ध्यान से पढ़े पेपर को जब सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पेपर को अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, कीवर्ड्स को पकड़िए, रटना छोड़िए, समझने का प्रयास करिए और प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ज्यादा से ज्यादा लगाइए। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, यकीन मानिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।